जय संतोषी माता की। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। जैसा कि घर में सुख समृद्धि और शांति देने वाली माता संतोषी का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। साथ में व्रत कथा आपको अवश्य से ही सुननी चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिला रही हैं। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो कल क्यों जाना, क्यों ना आज ही जाओ। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप कर मार दिए। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह दूंगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकरों में से वह सबको चक्कर खाने लगे कि यह इतना होशियार कैसे है। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का मानी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर वहाँ बीती वह सुने सास ससुर और सभी लोगों ने उसे बहुत परेशान किया। लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियां में आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह 3 दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर दूर से पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इससे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी माता आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र प्राप्त होता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और साथ ही चलता फिरता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाता है। और
इससे संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी मुझे कृपा करके बताओ। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लो। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो गुड़ और चना ले आओ। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना और लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करेंगी। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आखे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा रखना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनसे पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा कहाँ से आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काफ़ी के पास अब पत्र आने वाले हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आया है, रुपए आए हैं तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर, हे मातेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे क्या करना है, मुझे तो अपने सुहाग के काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन की सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आंगन काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा। तभी संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में गई और उसे समझाने लगी कि पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, कहाँ से जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप ही कोई राह दिखाइए, मैं वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम के घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साझा होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। अपने मित्र बंधुओं परिचितों के स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात उसने सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने में भी कोई बात सच होती है। यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साँझ का झूठा कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है तुम वैसा करो, तेरा क्या करना है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाया, दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी का नाम ले लेकर प्रसन्न हो गया। घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था।
धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ ने मिलने जाए। तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आए हैं? संतोषी माँ की बात सुनकर, वह बहुत अच्छा माँ, ठीक है, प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ से आ गया। सूखी लकड़ी देख उसको अच्छा हुआ कि अब यहीं पर मैं विश्राम कर लेता हूँ, और भोजन बनाकर खा पीकर गाँव गए। इस प्रकार भोजन वह विश्राम कर अपने गाँव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गड्ढा आंगन में डाल दिया और जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा तो लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आए हैं? यह सुनकर सास ने अपने मन से उत्तर दिया, कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव के जानवर की तरह भटक रही है, कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबियों का गुच्छा बेटे के हाथ में रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी की बात है, तुम करो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो भोजन के समय जब लोग खटाई मांगने तो जिसने उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ उठ के बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन्हें इमली खा दी। माता को गुस्सा आ गया और उनका कोप शुरू हो गया और राजा के दूध उसके पति को पकड़ के ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी होती है? यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो जमाया है उसका कर राजा ने मांगा है, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का फिर से उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें पूरी नहीं भाती, जी बगड़ाता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ।
उनके उठकर चले जाने पर उनने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाती। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चली जाऊं, इसका आपसरा देखूंगी। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह बड़ी प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध से भर आई और बोली, अरे ए नागिन, कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इनका कह इससे झट से घर से सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारे व्रत को हमने भंग किया था और बड़ा ही अपराध किया, हमें क्षमा कर दो। इसी प्रकार से तब इस प्रकार माता संतोषी प्रसन्न हुई। इसके बाद उनकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सभी को दो। जो यह कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसे मनोवांछित फल दो और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करो। तो बोलिए माता संतोषी की जय हो।